जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिज्य आईएएस में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डाइस। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाइस के बारे में, यानी कि पासे के प्रकार के बारे में। तो दो प्रकार का पासा होता है, एक होता है सामान्य पासा और एक होता है आपका मानक पासा। अब दोनों में अंतर किस बात का होता है? अंतर ये होता है कि जो सामान्य पासा होता है इसमें दो पड़ोसी फलकों का योग 7 होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी एक फलक ये है, इसमें 4, 3 और 1, इसमें क्या हो गया? 4 और 3 7, यानी कि ऐसे ऐसे 7 हो गया। इसके पीछे या इसके नीचे क्या होगा? 6 होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं। और मानक पासा में यानी कि जिनकी विपरीत फलकों का योग 7 हो, जैसे कि लूडो का गुट्टा आप जिससे खेलते हैं उसमें क्या रहता है कि 6 के पीछे 1, ठीक है, 4 के एकदम विपरीत 3, यानी कि 7 होता है। तो इसमें क्या होगा आपका? जिसके इसके पीछे क्या होगा? आपका 3 होगा। 4 और 3 7, ठीक है, और 3 के पीछे उधर 4 हो सकता है, इसके पीछे क्या होगा? 6 होगा। तो इस तरह से आप देखना कभी लूडो का गट्टा उठा के, तो वो ऐसे ही होगा जिनके विपरीत फलकों का योग 7 हो। अब जो पासे के क्वेश्चन है वो हम करते हैं 3 तरीके से हल। तो पहला नियम देखते हैं, इसमें क्या है? इसमें है निकटवर्ती का नियम, जैसे कि क्लोजर रूल जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले दो पासे ऐसे चुनो जिनकी केवल एक फलक समान हो, यानी कि दो पासे हैं। आपको क्वेश्चन में दे देगा कि दो पासों की स्थितियां नीचे दी गई हैं और 2 के विपरीत या 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो जैसे कि आपको दो पासे दे रखे हैं। अब इसमें क्या करना है? दो पासे ऐसे चुनो जिनके केवल एक फलक समान हो। अब इसमें क्या हो रहा है? ये वाला समान हो रहा, ठीक है। अभी क्वेश्चन कैसे करेंगे? अब पूछ लेगा कि इसमें कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब इसमें ये आसानी से ये पूछेगा कि जो फलक कॉमन आ रही होगी उसी में ही पूछेगा कि उसके विपरीत कौन सा अंक होगा। तो अब देखते हैं, इसमें 2 1 2 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 3 अंक होगा। तो इसके जो पहले नियम के जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरह बनेंगे। कराऊंगा मैं भी आपको इसके जो है अभी आगे क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल आप अभी नियम समझ लीजिए। उभयनिष्ठ का नियम, दो पासे ऐसे चुनो जिनके केवल दो फलक समान हो, यानी कि उभयनिष्ठ यानी कॉमन। अब पासों में मैक्सिमम जो कॉमन आ रहा होगा, यानी कि दो फलकें कॉमन आ रही होगी। तो देखते हैं कैसे कॉमन आ रही है। अब दो पासे को क्वेश्चन आया है कि दो पासे की स्थितियां नीचे दी गई हैं, तो 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। इसमें क्या करेगा कि दो फलकें कॉमन कर देगा दोनों पासों में, जैसे कि 3 5 5 3, ठीक है। तो दो फलकें जो है हमारी कॉमन है और पूछेगा कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो इसमें सिंपल हो जाएगा कि बचे हुए के पीछे बचा हुआ, यानी कि 4 के विपरीत 1 अंक होगा। ये सिंपल क्वेश्चन इस तरह बनेंगे इसके। अब जो तीसरा नियम आएगा ये आपका आएगा वर्ग चक्रवर्ती का नियम। जैसे कि इसमें दे रखा होगा कि दो पासे ऐसे चुनो जिनके केवल एक फलक समान हो। अब इसमें भी दे रखा आपको दो पासे ऐसे चुनो जिनके केवल एक फलक समान हो, लेकिन इसका जो है मेथड अलग है। देखते हैं किस तरह से अलग है। अब इसमें क्या कर रखा कि सबसे पहले दो दे रखा, दो पासे ऐसे चुनो जिनके केवल एक फलक समान हो। एक फलक हमें समान मिल गई, ठीक है। 3 5 2 4। तो इसे हल करने का जो तरीका है, सबसे पहले आप 2 यहाँ लिख लो, ठीक है। इसके बाद चलो आप क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा के साथ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 5, फिर क्या लिखेंगे हम? 3, इधर भी घड़ी की दिशा के साथ। यानी कि जो हमने फलक चाहे यहाँ पे कॉमन आ रही हो तो ऐसे चलेंगे, यहाँ पे कॉमन आ रही हो तो भी ऐसे चलेंगे, यानी रखना वही है बस। अब इधर से क्या आ रहा है? सबसे पहले 6 आ रहा है हमारा, उधर से क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अब क्या बचा?
1 2 3 4 5 6 क्या बच रहा, 1। लिखने का क्या तरीका है, इसके विपरीत ये 2 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 6 और 3 के विपरीत 4। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे इस तरह हल होंगे, यानी कि 2 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 6, 3 के विपरीत आपका 4। आइए अब देखते हैं इन तीनों नियम पे क्वेश्चन किस तरह बनते हैं। अब ये दे रखा है आपको कि एक पासे के 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं। यदि ऊपरी सतह पर 2 अंक हो तो सतह के नीचे कौन सा होगा। यानी कि एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं। यदि ऊपरी सतह पर 2 अंक हो तो सतह के नीचे कौन सा अंक होगा। तो देखो इसमें क्या कर रखा, ऊपरी सतह पर 2 अंक हो तो हमें इसके विपरीत निकालना है। तो निकालिए, क्या आ रहा, 2। दूसरी फलक तो कॉमन नहीं आ रही, नहीं आ रही। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले रूल नंबर 1 लगा के देखते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी कि 6 नहीं है। तो 2 के विपरीत कौन सा होगा हमारा, 6 होगा। यानी कि इसमें क्या लग गया, रूल नंबर 1। ठीक है, 2 पासे ऐसे चुनो जिनकी केवल एक फलक समान हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या रहेगा कि किसी पासे की जो 2 स्थितियाँ नीचे दी गई हैं, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब इसमें पासे में देखो आप क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, 3 भी कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, इधर भी 3 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। तो लग रहा है कि रूल नंबर दूसरा लग रहा है इसमें। तो फिर लगाते हैं। तो 4 के विपरीत कौन सा होगा हमारा, 6 होगा। ठीक है, रूल नंबर 2 से 4 के विपरीत हमारा 6 होगा। यानी कि ये तो नहीं, 2 के विपरीत आपका 6 होगा। ठीक है, ये कॉमन आ गया तो बचे हुए के पीछे बचा हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब किसी पासे की जो 2 स्थितियां हैं नीचे दी गई हैं, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो तीसरे अंक में क्या है, सबसे पहले तो एक फलक समान होनी चाहिए, समान है। अब दोस्तों इसमें ये भी है कि मान लीजिए अब पहला लगाने की कोशिश करेंगे हम। लगाओ पहला, इसमें 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या नहीं है, 6 नहीं है, 1 भी नहीं है। तो 2 के पीछे 1 और 6, दो संख्या तो हो ही नहीं सकती। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये और ये अंतर होगा पहले और तीसरे में। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल तरीका, सबसे पहले हम 2 ऊपर लिखेंगे, घड़ी की दिशा के हिसाब से चलेंगे। क्या आएगा, सबसे पहले 5 3 और इधर भी घड़ी की दिशा के हिसाब से चलेंगे। इधर क्या आ रहा, 4, इधर क्या आ रहा हमारा 5। अब क्या बचा हमारा यहाँ पे 1, इसे आप 6 कर लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब हम वह लिखते हैं। इसके विपरीत आपका 2 के विपरीत 1, इधर 3 के विपरीत 4 और 5 के विपरीत 4 और 3 के विपरीत आपका 6। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी रूल नंबर 3, आपका रूल नंबर 3। ठीक है, और अब देखते हैं इसमें क्या होगा, आपका 2 फलकें समान होना चाहिए। क्या आ रहा है हमारा फलक, 5 समान आ रही है। तो लिखो 5, घड़ी की दिशा के हिसाब से चले, 4 3, इधर भी ऐसे चलो क्लॉकवाइज। इधर क्या आ रहा हमारा 1 नहीं 2 आएगा। ठीक है, 2, ये ऐसे चल रहे हैं ना। और फिर आएगा हमारा 1। तो 1 2 3 4 5, क्या बच गया हमारा 6। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 5 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 2 और 3 के विपरीत
1। तो दोस्तों ये हैं हमारे 3 नियम और उन पे ये सीधे सीधे 3 क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो छोटे एग्ज़ाम हैं उनमें तो नॉर्मल ही आएंगे, ठीक है। बड़े में भी कभी कभी नॉर्मल आ जाते हैं। अब देखते हैं कि जो इसमें क्या कॉम्प्लेक्स कर सकता है, देखते हैं इसमें। अब क्या करेगा, आपको 4 पासे दे देगा, जैसे कि एक पासे की 4 स्थितियाँ नीचे दी गई हैं, तो 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है। ऑप्शन दे देगा आपको, जैसे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, कहेगा आपसे ऑप्शन ढूंढिए। अब 6 के विपरीत पूछा है, तीनों में 6 दिख रहा नहीं दिख रहा, इसमें है, इसी के पीछे इसी के विपरीत पूछा है। देखते हैं किस में क्या बन रहा। सबसे पहले 3 और 2 इसमें है नहीं है, इसमें है इसमें है, तो यहाँ से तो हमारा आंसर आ गया कि 6 के विपरीत 1, ठीक है। तो ये रहेगा। कभी कभी दूसरा नियम सबसे आसान बैठता है, या तो वही दे देगा, तीसरा नियम लगाने को दे देगा, पहला नियम लगाने को दे देगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से। 3 नियम है, फटाफट दूसरा पहचानो, नहीं लग रहा तो तीसरा लगाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या कहेगा कि एक पासे का खुला प्रारूप नीचे दिया गया है, जैसे कि ये एक पासा है, ये पासे को खोल रखा है इन्होंने, ठीक है। अब किसी भी आप एक ना कागज़ का गिट्टा बनाना, ठीक है, वैसे ही खोखला, यानी कि ऐसा बना देना, जब ये आप मोड़ोगे ना डब्बा टाइप बनेगा और ये इधर से बंद हो जाएगा। तो आप उसे खोल के देखना और इमेजिन करना कि पासा घुमा फिरा के कैसे होगा, क्योंकि इसमें आपकी इमेजिनेशन ही काम आएगी। अगर आप इमेजिन कर बैठे ना तो नियम इसमें आप लगाने के ही नहीं, डायरेक्ट आप आंसर मार दोगे। अब देखते हैं कि एक पासे का खुला प्रारूप नीचे दिया गया है, यदि उसे बंद किया जाए। अब मान लो इसे बंद करेंगे तो जाहिर सी बात है ये तो हमेशा सामने ही रहेंगे, इतना इमेजिनेशन तो हमारा बन रहा है, ठीक है। कंफ्यूज होंगे हम इसमें, तो सीधी सी बात है, ये सामने जाएंगे, ये सामने जाएंगे, तो 5 के सामने क्या आएगा 6, 4 के सामने 2, 3 के सामने आपका 1, ठीक है। तो देखो इसमें कौन सा दिख रहा है आपको, 3 2 6, 3 2 6 दिख रहा है कहीं, 3 2 6, ठीक है, 3 2 6 ये रहा आपका, ये वाला जो है आपका आंसर सही है, ठीक है। या तो हमें 1 4 5 दिख जाए, क्योंकि अब मान लो कि ये है, ये पड़ोसी फलक हो गई, लेकिन ये तो सामने सामने है, तो 4 के सामने 6, लेकिन यहाँ तो 4 के सामने 2 है, तो ये तो नहीं होगा। 2 के सामने 5 है, तो 5 के सामने तो 6 है, ये भी नहीं होगा। 3 के सामने 1 है, यहाँ ये बैठ रहा है, 3 के सामने 1 है, और 3 के सामने 5 भी है, 3 के सामने 3 के पड़ोस में 5 है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ये वाला होगा, ठीक है। 3 2 6, 3 2 6 ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इसे नोट करना है तो आप नोट कर लो, मैं फिर आपको आगे और कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है वो बताता हूँ फिर, ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब दोस्तों हम बात करते हैं खुले प्रारूप के बारे में, ठीक है। खुला प्रारूप क्या होगा, ऐसे दिया होगा, ठीक है, ये 4 हमेशा साइड होंगी, ये तो बदलेंगे नहीं। अब इसमें क्या करेगा, या तो यहाँ दे देगा या तो यहाँ दे देगा, ठीक है। यहाँ नहीं देगा तो यहाँ दे देगा, यहाँ दे देगा, क्योंकि सामने ही बंद होगी, ठीक है, तो ये नहीं बदलेगा ये। मान लीजिए यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, मैं एक और बना देता हूँ, एक यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, इसमें 2 1 2 3 4 5 6 4 3 2 1 5 6, तो इस तरह से दे देगा। कहेगा कि सामने सामने बताओ, हमेशा इमेजिनेशन करो अपना। ये रहा, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, और ये आपका इसके सामने, तो ये रहेगा। आप इसे करके देखना, तभी क्वेश्चन होंगे आपके इसके। अब इसमें और कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, पासे को अभी क्या कर रहा था, ये पासे में आपके अंक थे,
क्या थे, पासे में अंक थे जिसके 2 3 2 1 4 5 6। अब क्या देगा, पासे में बिंदु दे देगा। एक 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इस तरह करके बिंदु दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो नंबर दे या बिंदु दे, कुछ फ़र्क पड़ेगा आपको? गिनती आती है, नंबर दे या बिंदु दे, सेम क्वेश्चन बनेगा। इसमें आपको कोई कंफ्यूज होएंगे नहीं आप। ठीक है, ये जो आपको नियम दे रखे हैं इन्हीं से होगा। क्या करेगा अब इसमें और कॉम्प्लेक्स करने के लिए, कलर दे देगा। ठीक है, इसमें कर देगा लाल, नीला, पीला। इसमें क्या देगा, पीला, लाल, हरा। ठीक है, इसमें कहेगा कि पीला, लाल, हरा। ठीक है, नीले के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो इसमें क्या आ रहा है, लाल है, लाल है, पीला है, तो नीले के पीछे क्या होगा, रूल नंबर 2 से हरा। ठीक है, वर्ग चक्रवर्ती लगाना है तो उसमें भी क्वेश्चन देगा, पहले नियम से उसमें भी क्वेश्चन दे सकता है। और क्या करेगा, फलों के नाम देगा, जामुन, सेब, आम। ठीक है, तो इसी तरह अब संख्या दे या कोई ऑब्जेक्ट दे, जब आपको क्वेश्चन बनाने आ गए तो आप कर ही लोगे इसमें। ठीक है, अब पासा जो हमारा खुला था, अब उसमें एक कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है? मान लीजिए अगर आपको पासा ऐसे दे दे, ठीक है, इसमें क्या लिख दे, ABCDEF। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो इसमें वो थे जो खुले प्रारूप वाले, वो तो नॉर्मल थे, लेकिन इसमें हो सकता है आप कंफ्यूज हो। इसमें क्या करना है, आपको करके देखना है तो आप कर लेना, क्योंकि इमेजिनेशन से शायद ना बने, तो आप देख लेना। A के बराबर C, B के बराबर E, D के बराबर आपका F। तो ये सामने रहेंगे इसमें आपके। अब इसमें क्वेश्चन देगा आपको, मान लीजिए आपको ये बनाने को दे दिया, इसमें आपका स्टार बन गया, इसमें आपका गोल बन गया, इसमें आपका ये बन गया, इसमें हम ये बना ले रहे हैं। कहेगा कि एक पासे का खुला प्रारूप नीचे दिया गया है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा ऐसे करके, 1 2 अब ये बांटेगा। कहेगा एक पासे का खुला प्रारूप दिया गया है, निम्न में से कौन सा उत्तर सही होगा, ये कॉम्प्लेक्स करेगा।
दोस्तों इसमें कि ऐसे ही क्यों करा, दोस्तों जब भी हम किसी स्क्वायर को काटेंगे और 4 ही भाग बनाने पड़ेंगे, ठीक है, वो ऐसे ही देगा, 3 नहीं कर सकता, 2 नहीं कर सकता, हाँ 2 नहीं कर सकता। तो देखो इसमें से कौन सा सही है। अब मान लो कि इसे आप फोल्ड करोगे, इसे फोल्ड करोगे, इसे फोल्ड करोगे, इसे फोल्ड करोगे, ठीक है, करके देखो इमेजिनेशन में या बना के देखो कौन सा लग रहा है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ये वाला होगा, ठीक है। तो दोस्तों यही था डाइस में आपका, ये कॉम्प्लेक्स इतना ही कर सकता है, ठीक है। तो आप इस पर क्वेश्चन बनाइए, करिए, मुश्किल ही आपका कोई क्वेश्चन फंसेगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।